श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मेष राशि के जातकों पर मीन राशि में शुक्र ग्रह के प्रवेश से क्या परिवर्तन होने वाला है। तो मेष जो राशि होती है वो मंगल ग्रह प्रधान होती है। मेष राशि के लोग थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से कोई समस्या चल रही थी, आपका धन रुक रहा था, आपके घर बनने में कोई रुकावट आ रही थी, आप अपने संतान पक्ष को लेकर चिंतित थे, तो आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जिसके सहयोग से आप अपनी आर्थिक समस्याओं के साथ भी बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आपका वो पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी सभी समस्याओं के समाधान में आपको विशेष सलाह और योगदान देगा, जिससे कि आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपके अधूरे घर की भी सपना भी अब बहुत ही जल्द पूरा होगा। आप अगर वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो भी उसमें आपको लाभ होगा। शुक्र ग्रह के इस प्रकार के मीन राशि में प्रवेश करने से आपके जीवन में काफी परिवर्तन होंगे। धन से संबंधी समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा। आपको उतने धन की प्राप्ति तो अवश्य हो जाएगी जिससे कि आपके जीवन में आपके रुके हुए कार्य पूरे हों। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कुंवारी कन्याओं को शुक्रवार के दिन 5 कुंवारी कन्याओं को खीर बनाकर आप खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो आप अपने अच्छे समय में अच्छे कार्य की शुरुआत करें, लगातार प्रयासरत रहें, क्योंकि हम प्रयास करते हैं तभी हमारा भाग्य प्रबल होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों पर शुक्र ग्रह के मीन राशि में प्रवेश से क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो शुक्र ग्रह होते हैं उनकी राशि वृषभ और तुला होती है, क्योंकि वृषभ राशि के मालिक ही शुक्र ग्रह होते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के लोग बहुत ही सौंदर्य प्रेमी होते हैं, उनमें एक गजब का आकर्षण होता है, बहुत ज्यादा जुझारू प्रवृत्ति होती है। वो जिस चीज के लिए अड़ जाते हैं उस कार्य को बिना करे वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो आपके जीवन में भोग विलास बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, अत्याधिक धन लाभ होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में कई दिनों से जिस समस्या के साथ सफर कर रहे हैं उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। पति के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका प्रेमी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। ये समय आपके लिए पूरा 12 मार्च तक का समय प्रेम पूर्ण रहेगा। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे, जिससे आपके जीवन में आपको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए संचार के साथ आप अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। आप किसी नए कार्य की तरफ भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसी बीच आपकी हवाई यात्रा भी होगी। भोग विलासिता में आपका समय होगा। भाई बहन के साथ अगर आपके संबंध बहुत दिनों से खराब चल रहे थे उसमें भी आपको काफी संबंधों में सुधार दिखेगा, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में आपको कुछ समस्या दिखाई दे। तो आपको हर शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है, जिससे कि आपके जीवन में रुके हुए कार्य और भी पूरे होने लग जाएंगे। तो शुक्र ग्रह का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए काफी लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश से क्या परिवर्तन महसूस होगा। तो जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं वो बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, इनके प्रधान ग्रह बुध ही होते हैं। तो आपके जीवन में भी आपको लाभ होगा, भोग विलासिता में आपका जीवन व्यतीत होगा, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शुक्र ग्रह आपका स्थान परिवर्तन करवाएगा। आपके जीवन में आपके माता पिता के सहयोग से, अपने पारिवारिक व्यक्तियों के सहयोग से आप अपने जीवन में कई नए कदम उठाएंगे। आपके नए कार्य व्यापार की शुरुआत होगी। आप किसी धार्मिक यात्राओं को भी करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और आप अगर किसी भी वस्तु को लेकर बहुत दिनों से चिंतित हैं तो उस समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त होगा। आपकी माता के साथ, आपकी बहनों के साथ, आपकी मौसियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, जिससे भी आपको जीवन में एक सबलता प्राप्त होगी। तो आपके लिए ये समय अच्छा है। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा होगा। आपको अपनी मेहनत से ज्यादा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपको हर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का
पाठ करना है, जिससे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। कर्क राशि किस प्रकार प्रभावित होगी? तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी बैलेंस में आपको काफी दिक्कत आ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना कर सकता है। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके प्रेमी के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। जीवन में जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन हम अपने वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में थोड़ा उलझ सकते हैं। जितना ज्यादा हो यात्राओं को टालें, ये आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर सफेद चावल अर्पित करना चाहिए। गंगा जल और पानी में मिश्रित करके ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, जिससे आपके जीवन में काफी सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो जो शुक्र ग्रह का गोचर है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार रहेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह का मीन राशि में प्रवेश काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य तो बढ़ेगा ही साथ अगर आप बहुत दिनों से संतान प्राप्ति की समस्या से लेकर परेशान थे, तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके व्यापारिक संबंध लोगों के साथ अच्छे होंगे और जीवन में आप एक नए व्यापार की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और अगर आप बहुत दिनों से घर या वाहन की इच्छा रख रहे थे, तो ये समस्या भी आपके जीवन से टलेगी। आप प्रतिदिन गाय को आटे की लोई बनाकर खिलाएं, इससे आपके जीवन में शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा और आपके जीवन से पॉजिटिव चेंजेस आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे। तो चलिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह का मीन राशि में प्रवेश किस प्रकार परिवर्तन लेकर आएगा, ये मैं बताती हूँ। तो कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है। आपको समस्या आ सकती है। जीवन में आपको सोच समझ कर विचार कर आगे बढ़ना होगा। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, क्योंकि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं जो अपना नीच प्रभाव आपकी राशि में दिखाते हैं, उसके कारण आपको धन की समस्या आ सकती है। पैसे का प्रभाव आपके कैरियर में, आपके व्यवसाय में रुक के आ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। तो भी जो भी निर्णय लें थोड़ा सोच समझ कर लें, इससे आपको लाभ होगा। प्रतिदिन आप गाय को रोटी खिलाने के साथ साथ गौ माता का आशीर्वाद भी लें, इससे आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे। तो चलिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानते हैं। तो तुला राशि के स्वामी ग्रह ही शुक्र ग्रह होते हैं। तो तुला राशि वालों के जीवन में काफी बड़े चेंजेस आएंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने घर का सपना सोचे हुए हैं और अपने घर पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय आपको आपके घर तक ले जाएगा। आपके घर के सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन धन को लेकर थोड़ी सी आपके जीवन में समस्या आ सकती है। हो सकता है जहां कहीं आपका धन फंसा हो, वो धन भी आपको मिल जाए। पति पत्नी के बीच विवाद संभव है। किसी तीसरे व्यक्ति की भी आपके जीवन में आने की संभावना है। तो आप अपने वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के बीच सामंजस्य बनाकर रखें, नहीं तो आपको तकलीफ आ सकती है। श्री सूक्त का पाठ करें। हर शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह का ये जो मीन राशि में प्रवेश है, ये कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है इस प्रकार का शुक्र ग्रह का गोचर, क्योंकि वृश्चिक मंगल प्रधान राशि होती है। मंगल ग्रह का शासन होता है वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि वाले काफी लंबे समय से अपने कैरियर में परेशानी झेल रहे हैं। उनको कोई दिशा और नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपके लिए एक नुकसान हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। अलगाव की स्थिति भी आपके जीवन में आ सकती है, जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में काफी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में आपको कठिनाई आ सकती है। लेकिन आपके कार्य व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट आने की संभावना मुझे नहीं बनती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी नए कार्य की भी शुरुआत करें। माता और बहनों के साथ विवाद हो सकता है आपका। आपके खुद के स्वास्थ्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भोग विलासिता की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी में संयम, साथ ही साथ अपने जीवन में महिलाओं से एक नियमित दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो किसी महिलाओं के कारण आप अपयश का शिकार हो सकते हैं। तो जीवन में सावधानी पूर्वक कोई भी अगर आप निर्णय लेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। आप हर शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लें। उन्हें स्टेशनरी की सामग्री, पुस्तक,
कॉपी, पेंसिल, पेन, ये आप उन्हें उपहार स्वरूप भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। निश्चित ही आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि पर मीन राशि पर प्रवेश करेंगे जब शुक्र ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि भी गुरु ग्रह से प्रभावित वाली राशि है और मीन राशि भी गुरु ग्रह से प्रभावित राशि है। तो इन राशियों पर जब शुक्र ग्रह का आगमन होगा, क्योंकि धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं और गुरु देव गुरु हैं, तो जब दो महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जब एक ही राशि पर आएंगे तो निश्चित ही उनके ज्ञान के प्रभाव से धनु राशि वालों को विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर अभी आप बहुत दिन से विचारधीन थे तो उस समस्या का आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य तो बढ़ेगा ही। आप अपने नए वाहन की भी प्लानिंग कर सकते हैं, नए घर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने से भी आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह समय कष्टकारी हो सकता है। आपका मन विचलित हो सकता है। पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आप किसी भी व्यक्ति पर अगर भरोसा कर रहे हैं, खासकर मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूं, अगर आप किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो एक बार उसका परीक्षण कर लें और उस पर आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति इतने ट्रस्ट के लायक है, इस चीज पर विचार अवश्य कर लें। इससे आपको लाभ होगा। आप हर शुक्रवार और गुरुवार के दिन तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे शुक्र ग्रह का प्रभाव में और गुरु ग्रह के प्रभाव में आपके जीवन में वृद्धि होगी और आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए मकर राशि के वाले जातकों के जीवन में मीन राशि पर शुक्र ग्रह के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। तो जो मकर राशि वाले जातक है, क्योंकि वो शनि की 7.5 के प्रभाव में है, उनका मन काफी विचलित रहता है। वो किसी भी कार्य को करते हैं तो उन्हें सफलता बहुत कम प्राप्त होती है। तो इस समय में आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। आपको अलग से एक चेंजेस आपके शारीरिक संरचना में दिखाई देगा। आप फ्रेंड्स के साथ काफी क्लोज होंगे। आपको मौज मस्ती में आपका समय निकलेगा। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में चल रही बहुत सी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ एक नई दिशा के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी पारिवारिक व्यक्ति के सहयोग के कारण आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई एनर्जी मिलेगी और एक सही रास्ते पर आप चलने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा विचलित हो सकता है, लेकिन आपको अपनी समझदारी के साथ और शुक्र ग्रह के आशीर्वाद से, शनि ग्रह के आशीर्वाद से, अच्छे कर्मों के प्रभाव से अपनी भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को बदलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आप हर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा मीन राशि का शुक्र ग्रह का प्रभाव, क्योंकि कुंभ राशि भी शनि ग्रह से प्रभावित चल रही है। ऑलरेडी शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है, जिससे कि कुंभ राशि वालों को, जातकों को अपने कर्मों के अनुसार शनि ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उनका प्रारब्ध उनके जीवन में बड़ा नया परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो कभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कभी घटती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसों का जो खिंचाव आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रहा था, बैंक के लोन से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो आपको बहुत ही जल्दी उसमें सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में आपका सुधार होगा। आपके जीवन में आप एक नई एनर्जी, एक नए संचार को फील करेंगे। लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आप जीवन में एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। नए कार्य की शुरुआत करेंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा आपको उदासीनता बढ़ सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ हर समस्या का समाधान आता है। तो टेंशन ना लें, धीरे धीरे आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने लगेगा। आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। आपको दांतों से संबंधित और नसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको सावधानी रखनी है। आप प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करें। समी के पेड़ के नीचे आप शुद्ध घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य निरंतर बढ़ेगा। तो चलिए मीन राशि वाले जातकों पर जब शुक्र ग्रह प्रवेश करने वाले हैं, जो कि 15 फरवरी 7:26 शाम के शुक्र ग्रह मीन राशि पे प्रवेश कर जाएंगे। जो शुक्र ग्रह का गोचर है वो 12 मार्च तक के
मीन राशि पर पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी खगोलीय वायुमंडलीय घटना है, क्योंकि शुक्र ग्रह जब परिवर्तन करते हैं तो उनका आशीर्वाद प्रत्येक राशि को प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में उच्च के होते हैं। जब शुक्र ग्रह अपनी मीन राशि उच्च ग्रह में आ रहे हैं तो वो 12 राशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन शुक्र ग्रह के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमको लगातार प्रयासरत रहना है, अपने कर्मों के प्रारब्ध को बढ़ाना है, जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है उसका समाधान तो हम करें, साथ ही ग्रहों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो। मीन राशि में जैसे ही शुक्र ग्रह का प्रवेश होगा, मीन राशि वालों के जीवन में भोग विलासिता बढ़ेगी, क्योंकि मीन राशि के कारक ग्रह गुरु ग्रह होते हैं, और जब शुक्र ग्रह दैत्य गुरु और देव गुरु का जब संगम होगा आपस में, जब वो एक ही ग्रह में आएंगे तो जीवन में अपार सफलता दिलाएंगे, भोग विलासिता बढ़ाएंगे। जिनके वैवाहिक संबंध नहीं हो रहे थे, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, मीन राशि वाले जातकों के उनके विवाह के योग बनेंगे। पति पत्नी के मध्य अगर संबंध खराब चल रहे थे तो वो संबंध अच्छे हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस चल रहा था, किसी प्रकार का विवाद था, तो वो खत्म हो जाएगा। जीवन में सुख बढ़ेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, जीवन में आपका धन बढ़ेगा, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य आपको निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आपके जीवन में विलासिता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई वाहन खरीदने का सपना, घर खरीदने का सपना अगर आप सोच रहे थे, या आप कोई धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे थे, तो आपकी यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। हर शुक्रवार के दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करें, और उस भोग को कुंवारी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शुक्र और गुरु ग्रह के प्रभाव से भोग विलासिता, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सौंदर्यता आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। तो आपने जाना कि किस प्रकार मीन राशि के शुक्र ग्रह में प्रवेश करने से अन्य 12 राशियां किस प्रकार प्रभावित होगी। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी एक राशि के साथ अपने जन्म से ही प्रभावित होने लगते हैं, और उन राशियों पर अन्य ग्रहों का प्रभाव, अन्य राशियों का प्रभाव किस प्रकार होता है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। आवश्यकता होती है सही दिशा का निर्धारण करने की, सही कर्मों का चुनाव करने की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भाग्य उसी व्यक्ति का प्रबल होता है जो कर्म करते हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़े, शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप जीवन में सही रास्ते पर चलें, सही मार्ग पर चलें, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य निरंतर बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।